Hello, friends. First of all, I want to say thank you for liking my first video on personality development by speaking in English. उसी पर्सनालिटी को और डेवलप करने के लिए मैंने इस वीडियो में ऐसे ही जनरल टॉपिक को डिस्कस किया है कि रेस्टोरेंट में जाकर इंग्लिश कैसे बोलें। अक्सर हम किटी पार्टी, लंच या डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों को इंग्लिश में बोलते हुए देखकर हमारा भी मन करता है कि हम भी इंग्लिश में ऑर्डर दें। तो कोशिश तो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंसेस हमारे माइंड में क्लिक नहीं करते। सो इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस फिर से आपकी डिक्शनरी में ऐड ऑन हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक यू कर सकूं। इसके लिए आपको ब्लिंक हो रहे सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट आपको चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में एंटर करते हैं तो हमें एक अच्छी सी खुशबू ज़रूर आ रही होती है, तो उसमें हम कहते हैं कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो इस स्मेल वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं अरोमा के साथ। तो जैसे आपको कोई भी खाने की अच्छी खुशबू आ रही है तो आप कह सकते हो वाओ व्हाट एन अरोमा यार। या फिर किसी खाने वाली चीज़ की है, तो जैसे यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मेंशन किया है, कॉफ़ी हैज़ अ नाइस अरोमा। फ्लावर्स की खुशबू है तो आप कह सकते हो उसको वर्ड के साथ फ्रेग्रेंस। अ फ्लावर हैज़ लवली फ्रेग्रेंस। इसके अलावा अगर आपको जो स्मेल है वो बैड सेंस में यूज़ करना है, नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है, तो हम स्टिंक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द टॉयलेट स्टिंक्स, द शूज़ स्टिंक। इसी तरह से एक और वर्ड है दैट इज़ अ सेंट। तो जो सेंट वर्ड है वो अगेन पॉजिटिव है। जैसे हम कहते हैं कि हवा में फूलों की खुशबू है, बहुत खुशबू है, द रोज इज सेंटेड द एयर। अब हम नॉर्मल बातों पे आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए, जाकर हम बात करते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ टेबल फॉर 2 पर्सन्स। अगर आपने टेबल पहले से बुक करवाया हुआ है तो आप इस तरह से कहेंगे आई हैव अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ, जो भी आपने नेम से रिजर्वेशन करवाई है। अगर आपको वहाँ पे वेटर को कॉल करना है, जनरली हम कहते हैं कि हेलो, बात सुनो, तो आप उसके लिए एक सीधा सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। हम अक्सर ही ये बोलते हैं। इसके अलावा है जैसे कि आपको पता है कि टेबल साफ़ नहीं है तो आप उसको कह सकते हो प्लीज़ क्लियर द टेबल। अगर हमारे साथ कोई है, हम उसको आराम से बैठने के लिए कहना चाहते हैं प्लीज़ बी कंफर्टेबल। अगर कहीं सेल्फ सर्विस है उसके लिए हम कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। अगर आपके साथ कोई है, वो आप उससे पूछना चाहते हैं कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी, तो आप कह सकते हो आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। या फिर अब मेन्यू देखते हुए किसी को लगता है कि हम किसी को कहना चाहते हैं कि जो आपको ठीक लगता है आप ले लीजिए, एज यू प्लीज़। अगर हम किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं खाने के लिए तो हम कह सकते हैं प्लीज़ हैव इट। अगर कोई हमें ऑफ़र कर रहा है और हम नहीं लेना चाहते तो हम कह सकते हैं नो थैंक्स। और इसके अलावा अगर आप वो चीज़ ऑलरेडी खा चुके हैं तो आप ये भी कह सकते हैं नो थैंक्स आई जस्ट हैड। आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं आई हैड टेकन एंड आई हैड ड्रंक एंड सो ऑन। अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, आप लेना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़। अगर आप किसी को दूसरी बार ऑफ़र करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं हैव अ लिटिल मोर प्लीज़। आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पानी या कुछ भी, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ब्रिंग मी अ कोल्ड ड्रिंक प्लीज़, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर आप टेबल पे कुछ पड़ा है, आप किसी को कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये पकड़ा दीजिए, जैसे नमक है, कृपया नमक पकड़ाइए, प्लीज़ पास द सॉल्ट। अगर आप चाय पी रहे हैं, आपको पत्ती तेज़ लग रही है, आप सिंपल बोल सकते हो टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगर आप सब कोई जो भी आपने वहाँ पे सब्जी दाल जो भी आपने लिया है ऑर्डर किया है, आपको उसमें नमक कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं सॉल्ट इज़ लेसर इन द डिश। अगर आप पिकल के बारे में अचार के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन सा अचार पड़ा है, विच पिकल डू यू हैव। अगर आप किसी को फिर से कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, तो आप कह सकते हैं जस्ट टेस्ट इट प्लीज़। अब जैसे आप कोई चीज़ दोबारा से मांग रहे हैं थोड़ी, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तरी, थोड़ी तरी और दीजिए, लेट मी हैव लिटिल मोर ग्रेवी। आप मोर के साथ कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं जो भी आप और मांग रहे हैं। अब जैसे आपको किसी ने खाने पे इनवाइट किया था, तो आप उसको आते हुए ये भी बोल सकते हो थैंक यू फॉर अ वंडरफुल डिनर। अब ये हम नॉर्मल घर में भी यूज़ करते हैं, कृपया बर्तन धोने के लिए रख दीजिए, प्लीज़ पुट द डिशेस इन द सिंक। अब आप अगर रेस्टोरेंट में बिल के लिए बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं कुड आई हैव बिल प्लीज़। अब कई बार क्या होता है कि हमें वहाँ पे एक फीडबैक बुकलेट दे दी जाती है कि आप अपना प्लीज़ फीडबैक इसमें लिख कर जाइए, तो हम सोचते हैं यार अब क्या लिखें इसमें, तो आप इस तरह के कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं। फूड वॉज डिलीशियस अगर आपको खाना अच्छा लगा तो, या फूड वॉज क्रम्शियस अगर आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, आप एक नेगेटिव फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो जैसे खाना ठंडा था, फूड वॉज कोल्ड, या फिर जैसा आपने ऑर्डर किया था उस हिसाब से खाना आपको नहीं दिया गया, तो फूड डिडंट टेस्ट राइट। अब इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी मैंने दिए हैं, जैसे कि हम जूस वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें आ जाता है कि जैसे ब्लैकबेरी जूस, इसका मतलब है जामुन का जूस होगा। मलबेरी मीन्स शहतूत का होगा। अगर जैसे अचार होता है लोटस स्टेम, तो वो भे का अचार हो सकता है। कोरिएंडर मीन्स धनिया, जैक फ्रूट कटहल, वाटरनट सिंघाड़ा, ग्रीन ग्राम छोलिया, फेनोग्रीक सीड्स मेथी दाना या मेथी। तो इस तरह से ये सिंपल से वर्ड्स हैं जो हम हिंदी में तो यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट नेम्स भी मैंने अपने एक और वीडियो में डाले हैं, अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।